अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक इंडोर प्लांट के बारे में बात करूंगी। ये प्लांट जो आप देख रहे हैं इसको सिंगोनियम प्लांट कहा जाता है। इसके अलावा इसको एरोहेड प्लांट भी कहते हैं और गूसफुट भी कहा जाता है। एरोहेड प्लांट इसलिए कहा जाता है कि जैसे आप ये देख रहे हैं कि इसके जो लीव्स हैं वो बिल्कुल एरो की तरह के होते हैं और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और इसमें कई तरह के कलर होते हैं, मतलब लीव्स के। मेरे पास इसमें तीनों कलर मौजूद हैं। एक आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का है और एक जो है वो ऐसा रेड कलर का है। इसमें हल्के हल्के से ये देखिए आप पिंक से कलर आए हुए हैं। और एक जो है वो ये वाले कलर का है। ये आप देखें, ये वाले कलर का है। इसमें थोड़े से शेड्स से आए हुए हैं। ये जो है एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और लगाना भी इसको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसके अलावा ये कि इसको जो है हम मुख्तलिफ़ शेप्स में भी लगाते हैं। हम इसको बुशी टाइप भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम इसको स्टिक में भी बाकायदा इसको ऊपर चढ़ा सकते हैं। ये प्लांट जो है इसमें थोड़ा सा इसके लीव्स में, इसके स्टेम्स में पॉइज़न होता है, इसलिए जो है इसको बच्चों से ज़रा दूर रखना चाहिए। और इसके अलावा हमारे जो पेट्स होते हैं वो भी इसको कहीं मतलब इसको खावा ना लें, तो इसके लिए उनको इससे नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा ये कि इसमें जो है हम अगर पानी की बात करें कि पानी कितना डालना चाहिए, तो ये जो है चूँकि इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पौधा जो है वो पानी में भी लगाते हैं हम, इसलिए आप इस पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और हम इसको बॉटल में भी लगाते हैं। इसके अलावा ये कि इसके लिए जो हम मिट्टी लेते हैं वो वेल ड्रेन हम लेते हैं, ताकि इसमें से पानी तेज़ी से निकल जाए। क्योंकि ये इंडोर प्लांट है इसलिए इसमें जो है पानी देर तक ठहरा नहीं रहना चाहिए। चूँकि ये इंडोर प्लांट है इसलिए हम इसको सनलाइट में नहीं रखेंगे डायरेक्ट। हम इसको जो है वो हल्की सी जहाँ रोशनी आती हो सन की वहाँ रखेंगे। लेकिन जो ये कलर जो है ना, जैसे ये कलर जो है, तो इसमें जो है हमें ज़रा सा ऐसा जगह रखेंगे जहाँ से धूप तो रोशनी जो है थोड़ी ज़्यादा आती हो। अच्छा, इसके अलावा मैं एक मज़े की बात बताऊँ कि मैं जब भी कोई प्लांट लाती हूँ नर्सरी से, तो मैं ज़रूर आके चेक करती हूँ उसके नीचे कोई ना कोई, कभी कभी कोई छोटा सा कोई चेंज सा प्लांट हमें दिख जाता है, तो मैं उसको ज़ाया नहीं करती। तो मैं जो हूँ उसको रख लेती हूँ और फिर चेक करती हूँ। ये जब मैं लेकर आई थी तो मैंने इसमें भी देखा था कि एक प्लांट है छोटा सा निकला हुआ है, देखें। अब वो मैंने रखा हुआ है, देखती हूँ, देखें ये वाला प्लांट है, ये बिल्कुल छोटा सा है और हो सकता है ये कोई और किसी तरह का प्लांट बन जाए, तो मैंने इसलिए इसको रखा हुआ। इसके भी लीव्स बड़े क्यूट से हैं, तो ये मैंने रखा हुआ। इसी तरह मैं जब दूसरे प्लांट लेकर आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा मैं प्लांट लाई थी, तो उसके साथ भी एक छोटा सा पौधा था, तो मैंने उसको निकाला नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके अंदर भी ये वाला प्लांट था। आप ये देखिए, ये देखें ये कितना बड़ा हो गया। और मुझे तो देख के अब बड़ा मज़ा आ रहा है कि ये तो मुझे एरोहेड का ही कोई स्टाइल लग रहा है। देखिए इसके भी लीव्स जो हैं बिल्कुल एरोहेड की तरह के हैं और ये काफ़ी बड़ा हो गया है। और मैंने इसको अलग से एक पॉट में लगाया और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त जो है ये अब निकल रहा है। इसके नीचे भी छोटे छोटे से बहुत सारे लीव्स निकल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मेरे पास एक और एरोहेड आ गया है इत्तेफाक से, तो ये मैंने लगा लिया है। और अब मैं इन तीनों चारों को किसी बड़े गमले में यानी मुख्तलिफ शेड्स के लगाऊंगी। इसके अलावा ये कि हम इसको कटिंग के ज़रिए बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि इसके रूट्स जो हैं वो इन पत्तों के साथ साथ निकलना शुरू हो जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप चेक कीजिए, ये देखें आप, ये जो है देखें इसके रूट्स जो हैं यहाँ से निकल रहे हैं। ये इसके रूट्स जो हैं ये निकलने शुरू हो गए। अब हम ये प्लांट को मुख्तलिफ पॉट्स में लगा सकते हैं बआसानी, इसलिए कि जगह जगह इसके रूट्स निकल रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये नीचे आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये इसकी रूट्स जो है ये निकलनी शुरू हो गई हैं। तो अब हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं और इसको हम ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पर जैसे कोई हमारा ट्री हो हमारे गार्डन में, वहाँ हम उसके नीचे भी इसको लगा सकते हैं। और समझिए आप ये कि बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत हो जाते हैं। इसके अलावा ये कि इसको कटिंग के थ्रू लगाना भी होता है, तो वो आप कहीं से भी इसकी एक शाख, जब ये ऊंचा बड़ा सा हो जाता है तो इसकी एक शाख लेते हैं और उसके ज़रिए आप इसको काट के
जहाँ से जिस तरह मनी प्लांट लगाते हैं ना हम, बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास है और आप इसको इस तरह लगाना चाहें मुख्तलिफ़ जगहों पे अलग अलग सेपरेट करके छोटे छोटे पॉट्स में, तो भी ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आइंदा किसी और वीडियो में किसी और प्लांट के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।